10 मुहर्रम उल हराम के मरकजी जुलूस नश्तर पाक से बरामद होकर अपने रिवायती रास्तों पर गामजन है। जुलूस के शुरका ने तिब्बत सेंटर पर नमाज ज़ोहरैन की अदायगी की और इस मौके पर जुलूस की सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए। जुलूस के अतराफ बुलंद इमारतों पर शार्प शूटर्स तैनात किए गए हैं, जबकि बम डिस्पोजल स्क्वाड भी जुलूस के रास्तों पर स्वीपिंग करने में मसरूफ है। पुलिस और रेंजर्स एहलकारों के साथ साथ खवातीन एहलकारों में भी सिक्योरिटी के लिए तैनात किया गया है। मजीद जानेंगे जैन अली से। जैन, क्या मजमूई तौर पर सूरत हाल रही है सुबह से अब तक जुलूस की? जी, अगर बात की जाए 10 मुहर्रम उल हराम के मरकज़ी जुलूस की, तो इस वक्त वो अपने जो रिवायती रास्ते हैं उस पर गामजन है। आज सुबह नश्तर पार्क में मजलिस बर्पा हुई, जिसके बाद मरकज़ी जुलूस नश्तर पार्क से बरामद हुआ है और उसके बाद एमेजिना रोड से इम्प्रेस मार्केट से तिब्बत सेंटर पर नमाज ज़ोहरैन की अदायगी के बाद इस वक्त गोल्डन मार्केट के करीब मौजूद है। इस मौके पर सिक्योरिटी के भी गैर मामूली इंतजाम किए गए हैं। 3 सिक्योरिटी लेयर्स बनाई गई हैं। पहली सिक्योरिटी लेयर्स रेंजर्स, जबकि दूसरी पुलिस और तीसरी जो है वो स्काउट्स के पास मौजूद है। किसी भी फर्द को बगैर तलाशी के और बगैर शनाख्त के जुलूस के अंदर दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। खुसूसी तौर पर पासिस बनाए गए हैं उन तमाम तर अफराद की जिनकी ड्यूटियाँ यहाँ जुलूस में लगाई गई है। इसके अलावा जुलूस के शुरुका से भी बारहा यही अपील की गई है कि वो यहाँ पर इंतज़ामिया के साथ ताउन करें ताकि बेहतर से बेहतर सिक्योरिटी के जो फ़राइज़ हैं वो सर अंजाम दिए जा सकें। जुलूस की अगर बात की जाए तो इस वक्त जुलूस अपनी मंजिल हुसैनिया ईरानिया की जानिब गामजन है और जुलूस की जो गुजरगाह है उसकी अतराफ़ की सड़कों को 8 मुहर्रम उल हराम से ही कंटेनर्स लगा के मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। पुलिस की नफरी वहाँ तैनात है। इसके अलावा वो तमाम तर शुरका जो जुलूस में शरीक हुए हैं उन्हें एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट्स बताए गए हैं। उन्हीं एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट पर वो इस जुलूस में शामिल हो रहे हैं और यहाँ से जो है वो बाहर की जानिब जा रहे हैं। इस वक्त अगर बात की जाए जुलूस की, तो एक बहुत बड़ी तादाद ख़वातीन और बच्चों की है जो यहाँ जुलूस में मौजूद हैं। अज़ादार हज़रत हुसैन और उनके अहले खाना के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार करते यहाँ नज़र आते हैं। वक्तन फ़वक्तन नोहा ख्वानी होती है, मरसिया पढ़ा जाता है। इसके अलावा यहाँ पर जंजीर जली भी की जा रही है और हाथों का मातम भी यहाँ पर किया जा रहा है। अलम जुलजना भी यहाँ पर निकाले गए हैं, जबकि शबी भी इन जुलूसों में मौजूद है। लोग उनकी ज़ियारतें कर रहे हैं। और अगर 10 मुहर्रम उल हराम की बात की जाए तो आज का जुलूस जो है वो सुबह जल्दी निकाला जाता है, क्योंकि तकरीबन 5 से 6 बजे के दरमियान में एमेजिना रोड को खाली करना होता है, क्योंकि इसके बाद दूसरा जुलूस यहाँ पर निकलना होता है। इस वजह से इंतज़ामिया की जानिब से यही कोशिश की जा रही है कि जल्द अज जल्द बेहतर अंदाज में इस जुलूस को रिवायती रास्तों से गुजार कर हुसैनिया ईरानिया पर पहुँचा दिया जाए, जहाँ जाके ये इख्तिताम पजीर होगा। इस मौके पर पुलिस की जानिब से भी खुसूसी तौर पर इंतजाम किए गए हैं। ऊँची इमारतों पर माहिर निशानाबाज तैनात किए गए हैं, जबकि बीडी स्क्वाड ना सिर्फ जुलूस के आगे चल रहा है बल्कि जुलूस के दरमियान में भी मौजूद है और इख्तिताम पर भी जो है वो मौजूद है। मुकम्मल तौर पर जगह को क्लियर किया जाता है, सर्च किया जाता है, उसके बाद ही जुलूस के शुरुका को आगे जाने के कहा जाता है। और अगर बात की जाए आज सिक्योरिटी की, तो 8, 9 और 10 तीनों दिनों में सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम देखने में आए हैं। शहर कायद में मोबाइल सर्विस भी जो है वो बंद है और तमाम तर इंतजाम मुकम्मल पहले ही कर लिए गए थे। महकमा दाखिला की जानिब से जैसे कहा गया था, एक जो SOPs तैयार की गई हैं जुलूसों के लिए, उसे हर सूरत फॉलो किया जाएगा। और अगर आज बात की जाए तो बिल्कुल कानून नाफिज करने वाले इदारे उस हद तक कामयाब नज़र आते हैं कि उन्होंने एक इतनी बड़ी तादाद में जुलूस को ना सिर्फ बेहतर अंदाज में इस वक्त यहाँ पर चलाते नज़र आते हैं, बल्कि इसके साथ साथ जो अतराफ़ की सड़कें हैं जो एमेजिना रोड को लिंक करती हैं वहाँ पर भी नफरी तैनात नज़र आती है, ताकि बेहतर अंदाज में नज़र रखी जा सके उन तमाम तर मुकामात की जहाँ से जुलूस के अंदर दाखिल होने के रास्ते मौजूद हैं। गाड़ियों को जो है वो मज़ार कायद के अतराफ़ में जो ग्राउंड है बाग़ जिना, वहाँ पार्क कराया गया है। इसके अलावा गुरु मंदिर पर रोका गया है और टावर पर गाड़ियों को रोका गया है। गाड़ियों को जुलूस के अंदर आने की इजाज़त नहीं दी गई है, जबकि जो कानून नाफिज करने वाले इदारे और मीडिया की जो गाड़ियाँ हैं उनके लिए खुसूसी तौर पर पासिस जो है वो जारी किए गए हैं और सिर्फ पासिस वाली गाड़ियों को ये मुकम्मल तलाशी और तसल्ली के बाद अंदर आने की इजाज़त दी गई है। जी ठीक है, जैन अली हमें इस बारे में अपडेट कर रहे हैं। आशूरा का मरकजी जुलूस अपनी मंजिल की जानिब रवां है। जैन हमारे साथ मौजूद ही रहिएगा। अब तक देखने वालों को एक बार फिर से अपडेट करेंगे। कराची से मनाजिर भी हम दिखा रहे हैं जहां पे यौम आशूर का मरकजी जुलूस जो है वो इस वक्त अपनी मंजिल की जानिब रवां है और इस हवाले से हमें जैन अली कराची से अपडेट कर रहे थे। अब रुख करेंगे हम सरगोधा का, जहाँ पर अनीस अकरम हमारे साथ हैं। सरगोधा में यौम आशूर का जुलूस इमाम बारगाह ब्लॉक 19 से बरामद होकर अपनी मंजिल की जानिब रवां है। अनीस अकरम से जानेंगे
कि मजीद इस बारे में वो क्या अपडेट करेंगे। अनीस, क्या अपडेट करेंगे इस बारे में? जी बिल्कुल, आज सुबह ब्लॉक नंबर 19 से बरामद होने वाला जुलूस अपने मुकर्रर करदा रास्तों से होता हुआ जब गोल चौक पहुंचा तो उसके साथ ही मुकाम हयात से बरामद होने वाला जुलूस और गली दीन होटल वाली से बरामद होने वाले जुलूस, ये तीनों जुलूस जो हैं वो गोल चौक में आकर यकजा हो गए और उसके बाद कारखाना बाज़ार से होते हुए ये ब्लॉक नंबर 7 में नमाज ज़ोहरैन अदा की और वहाँ पर शहदाए करबला की याद में मातम जनी हुई। उसके बाद जंजीर जनी की गई और नोहा खानी की गई और उनकी कुर्बानियों को याद किया गया। इसके बाद जो है ये जुलूस नमाज ज़ोहरैन अदा करने के बाद इसने कचहरी चौक का रुख किया और वहाँ पर मजलिस आज़ा बर्पा की गई और उसके बाद ये जुलूस जो है अपनी मंजिल से होता हुआ शरबत चौक और शरबत चौक से होता हुआ इस वक्त 23 ब्लॉक जहाँ पर मैं मौजूद हूँ यहाँ पर पहुँच चुका है, जिसके बाद इसकी अगली मंजिल जो है वो ईदगाह रोड के ऊपर शहदाए करबला होगी जहाँ पर ये इख्तिताम पजीर हो जाएगा। मजमूई तौर पर अगर हम बात करें तो सिक्योरिटी के हवाले से इंतहाई सख्त इंतजामात किए गए थे। कुल ज़िला भर की अगर हम बात करें तो ज़िला भर में 6000 पुलिस के एहलकार जो हैं वो तैनात किए गए थे। कुल 218 जुलूस जो है वो बरामद हुए थे। इसके अलावा 228 जो हैं वो मजलिस आज़ा भी बर्पा की जा रही हैं और इसके अलावा रज़ाकार और शहरी दफा के जो एहलकार हैं वो भी सिक्योरिटी के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, जबकि रेस्क्यू 1122 की जानिब से भी 19 मुकामात पर मुख्तलिफ मराकिज़ कायम किए गए हैं जहाँ पर तिब्बी सहूलियात भी दी जा रही हैं और किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम तर तैयारियाँ जो है वो मुकम्मल की जा चुकी हुई हैं। और इस वक्त जो है जुलूस इंतहाई पुरअमन तरीके से अपनी मंजिल की जानिब रवां दवा है और अज़ादारों की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो इसमें शरीक है, नोहा खानी कर रही है और जो ताज़िया बरामद हुआ है, जो जुलजना बरामद हुआ है और जो अलम बरामद हुआ है, इनसे अपनी अपनी अकीदत का इजहार जो है मुख्तलिफ तरीके से किया जा रहा है। कोई जंजीर जनी के ज़रिए कर रहा है और किसी ने मातम किया है और कोई ऊंची आवाज़ में नोहा पड़ रहा है। गर्ज ये है कि जितना भी ये इलाका है 19 ब्लॉक से लेके और जहाँ तक मैं मौजूद हूँ इस वक्त हर तरफ हर आँख जो है वो अशकबार है और नोहा खानी में मसरूफ़ है। उस यादगार के हवाले से जो आज से 1300 साल कबल एक दुनिया का इंसानी तारीख़ का अलम तरीन नाक जो वाक़या हुआ था, उस हवाले से पूरे तमाम बिला तफरीक व मज़हब सब के सब जो है उसी गम में जो है अपने अपने अंदाज से अपनी अकीदत का इजहार कर रहे हैं। ठीक है अनीस, जैसे अगर कराची की सिक्योरिटी की बात हम करें तो वहाँ पर ख़वातीन एहलकारों को भी तैनात किया गया है, तो क्या सरगोदा में भी ख़वातीन एहलकारों को तैनात किया गया है? क्योंकि यकीनन जो जुलूस है उसमें ख़वातीन की भी बड़ी तादाद शरीक होती है। जी बिलाशुबा न सिर्फ ख़वातीन की बल्कि बच्चों की बहुत बड़ी तादाद है और ऐसे बच्चे भी इस जुलूस में मौजूद हैं जो कि कुछ मन्नतें और मुरादें उनके हवाले से मंसूब थी। उन्होंने न सिर्फ जंजीर जनी की और उन्होंने अलग से नोहा खानी की और इसके अलावा ख़वातीन की भी एक बहुत बड़ी तादाद थी जिनकी पूरे साल की अपनी मन्नतें मुरादें और अकीदतें होती हैं जो आज के दिन पूरा होना होती हैं। इसलिए बहुत बड़ी तादाद हमने 19 ब्लॉक से लेके कचहरी बाज़ार और कचहरी बाज़ार से लेके ब्लॉक नंबर 7 और यहाँ 23 ब्लॉक तक भी बहुत बड़ी तादाद है और उसके लिए ख़वातीन की भी एक जो सिक्योरिटी के हवाले से एक अलग से जो है दाखिली और ख़ारजी रास्ते बनाए गए हैं जहाँ पर ख़वातीन पुलिस एहलकार तैनात की गई हैं जो बग़ैर तलाशी के किसी को भी अंदर नहीं दाखिल होने दिया जा रहा। इसके अलावा जो उसके बाद दूसरी लाइन आ जाती है सिक्योरिटी की, उसके अंदर भी तमाम अफराद को जो है तलाशी के लिए तलाशी किए बगैर जो है इस जुलूस के अंदर दाखिल नहीं होने दिया जा रहा। बिलखसूस जो हैदरिया ऑर्गेनाइजेशन है और इसके अलावा शहरी दिफा की ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये भी अपने तय जो है सिक्योरिटी के मामलात में मसरूफ़ हैं और इन तीनों इदारों का और यानी शहरी दिफा का, पुलिस का और जो हैदरिया ऑर्गेनाइजेशन है इनका बाहमी कोऑर्डिनेशन जो है बड़ा मिसाली रहा है इस पूरे जुलूस के अंदर और अब तक, जिसकी वजह से इंतहाई पुरअमन तरीके से बग़ैर किसी बड़े या छोटे मसले के सामने से एक स्मूथली एक पूरे का पूरा जो है निज़ाम यहाँ तक पहुँच चुका है। इसके अलावा जो सिक्योरिटी के हवाले से न सिर्फ बैरियर्स लगाए गए हैं, गलियों के साथ साथ जो है रुकावटें खड़ी की गई हैं, खारदार तारे लगाई गई हैं, बल्कि छतों के ऊपर भी माहिर निशानाबाज जो है वो मौजूद हैं और पुलिस की एक बहुत बड़ी नफरी जो है छतों के ऊपर मौजूद है और जो है वो माहिर निशानाबाज हैं जिन्हें जो खुसूसी तौर पर तैनात किया गया है।
ठीक है, बहुत शुक्रिया अनीस अकरम, हमें सरगोदा से अपडेट कर रहे थे। कराची से जैन अली हमारे साथ थे। आप दोनों हमारे साथ मौजूद रहिएगा। यहाँ पर अब तक देखने वालों को एक बार फिर से बताएंगे कि जो मरकजी जुलूस है यौम आशूर का, वो अपनी मंजिल की जानिब रवा है। और कराची की अगर बात की जाए तो वहाँ पर जो तिब्बत सेंटर है वहाँ पर नमाज ज़ोहरैन भी अदा कर दी गई है और जो जुलूस है वो अपनी मंजिल की जानिब रवा दवा है। इस हवाले से मजीद भी आपको अपडेट करते रहेंगे। बुलेटिन में यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।